मुश्किल से दोस्त मिलते हैं। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने आपको खो दिया। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं आप तो अच्छा करने जा रहे थे ना, किसी की जान बचा रहे थे। अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? यही नाम दिया अच्छाई का। कबीर जी, इनाम मिल गया। मोती फ्रॉम ज्योति। चलेगा, ये तो है मेरे लिए होने वाला। और मत रोना तुम, मैं सारे मोतियां रखूंगा कहाँ पे। ये मजाक का वक्त है। बताया था ना मैंने कि मैं मर जाऊंगा, समाधि पे एक झोंक लिख के छोड़ के चले जाना। इतना महान हूं क्या? समाधि बने फिर से अब मारूंगी ना मैं। हाथ का हाथ, पैर और सर, 3 जगह मार सकते आराम से। छाती पे मत मारना, जख्म है। आपको कंट्रोल कर पाना नामुमकिन है। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय कर दिया। लेकिन तुम आज भी वैसे ही हो ज्योति। किसी भी आदमी को अपनी मीठी बातों में उलझाकर उसके करीब जा सकती हो। मैं सही था तुम्हारे बारे में ज्योति। तुम्हारा चरित्र नहीं है। अरे पंकज जी, आप वहां क्यों खड़े हैं? आइए ना। हाय, पंकज वशिष्ठ। है। आप ही से मिलने आया था काफी देर से, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। ऐसी सिचुएशन में अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी ऐसे ही करते। प्लीज बैठिए ना। जी। बहुत सुना है आपके बारे में ज्योति से। हाँ, मैंने भी बहुत सुना है आपके बारे में ज्योति से। मैं आपको देखना चाहता हूं कबीर। जानता हूं मैं देख नहीं सकता, लेकिन
हम जैसे लोग एक छू के एक परछाई बना लेते हैं अपने मन में। मैं जानना चाहता हूं कि जिस शख्स ने मेरी जान बचाई, जिसकी तारीफ अक्सर मेरी एक्स वाइफ करती है, वो कैसा है? या श्योर। काफी हैंडसम है आप। छोटी ने मुझे बहुत कुछ बताया, लेकिन शायद ये बात बताना भूल गई। ऐसे सर, जो मेरा रंग है बिल्कुल कोयले की तरह काला है। काफी मजाकिया भी है। आपने मेरी जान बचा के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। पता नहीं ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। क्या हुआ, चुप क्यों हो गया? कोई अच्छा सा डायलॉग जो आपके इस डायलॉग पे भारी पड़े। सॉरी, फिलहाल कोई लाइन नहीं मिल रही है। मिल जाए तो बता दीजिएगा। हेलो पंकज जी। अरे दीपू, देर रात तक जागता रहा। जा ना वेटिंग रूम में थोड़ी देर और सो जा। ठीक है दीदी, ये बताओ कि कबीर जी कैसे हैं? ठीक है, मिलना है तुझे? मैं मिल लेता हूँ। हो तो संदीप भी सारी रात यहीं पे था। मुझे तो लगा कि कबीर सिर्फ तुम्हारे करीब है ज्योति। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा परिवार भी उसे बहुत पसंद करता है। कबीर जी ने बहुत कुछ किया है हमारे परिवार के लिए। हाँ, तभी तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के इतने करीब आ गया है। कबीर जी, बस ज्योति, बहुत तारीफ सुन ली मैंने कबीर की। उसके अलावा तुम्हारे पास और कोई बात नहीं है क्या? मैं भी उसका थैंकफुल हूं कि उसने मेरी जान बचाई। और जैसे तुमने कहा था कि मेरे अलावा अगर कोई और भी होता तो तभी भी वो यही करता, तो आई थिंक मेरा थैंक्स कहना ही काफी था। इतने बड़े एहसान का बोझ अपने कंधों पे नहीं रखना चाहिए मुझे। अच्छा, अब मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना और अपने दोस्त का भी। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो सुबह नंगे पांव मंदिर गई थी ना। नहीं कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आओ जरा ध्यान से। एक मिनट, वो नर्स ने तो उस तरफ कहा था। नहीं सुषमा, ये फर्स्ट फ्लोर है, मैं सेकंड फ्लोर पर जाना है। एक मिनट, नर्स आईसीयू कहाँ पर है? सॉरी, आओ। अच्छा प्रोग्रेस है, वेरी गुड। मिस्टर कबीर, आपके इस प्रोग्रेस में हम डॉक्टर से ज्यादा आपकी पत्नी को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने दिन रात आपकी सेवा की, आपके लिए प्रार्थनाएं की। डॉक्टर, ये मेरी पत्नी नहीं है। जी, हम दोस्त हैं। मिस्टर कबीर,
ऐसे दोस्त को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि आज के जमाने में ऐसे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब जरा मेरे साथ बाहर आइए। हाँ, मैं कह रहा था कि रिकवरी तो हो रही है, बट फिर भी कबीर जी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? कुछ तो चक्कर है। खुद को उस पेशेंट कबीर की दोस्त बता रही थी, सारी रात जाग रही थी। ऐसी दोस्ती मैंने तो कहीं नहीं देखी। मुझे नहीं पता था शादी ब्याह कराने के अलावा गोली खाने का भी शौक रखते हैं। ये लीजिए प्रसाद, अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। और देखना, कल सुबह मैं उठ के दौड़ना शुरू कर दूंगा। पंकज कैसा? उन्हें क्या होना है? 15 मिनट पहले यहीं थे। कल भी नहीं देख सकते थे, आज भी नहीं देख सकते। 10-15 मिनट पहले, काश मैं थोड़ा पहले आ गया होता, आज उनकी सारी गलतफहमी दूर कर देता। सजनी देखो, देखो तुम होश में आ जाओ सजनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या घर नहीं जाना है? नहीं, घर पर बता दिया था कि देर होगी। वो डॉक्टर आएंगे ना थोड़ी देर में, तो उनसे बात करके चली जाऊंगी। आपको कुछ और चाहिए? तुम मेरी आदत बनती जा रही हो ज्योति। तुम नहीं रहोगी तो क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? यही कि अगर मुझे पता होता कि मुझे एक गोली लगने की वजह से तुम सारा दिन मेरे साथ ऐसे बिताओगे, कब का गोली मरवा चुका होता अपने आप को। तुम्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट होना है क्या? अरे मुझे क्या हुआ? बिल्कुल भला चंगा तो मैं। एक्सीडेंट की रात भी तुम वहाँ पे हॉस्पिटल में कबीर जी की सेवा करने के लिए रुके रहे। कल भी वहीं पे थे और आज फिर। संदीप, उसके बाद तुम ऑफिस में भी काम करने जाओगे। दिन रात ऐसे जागते रहे तो तुम्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे मुझे कुछ नहीं होगा, वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड जो है ना वो। तुम मुस्कुरा रहे हो। एक तो पूरे घर की जिम्मेदारी तुमने अपने ऊपर ले ली है और ऊपर से इस तरह से काम कर रहे हो। अपनी सेहत की बिल्कुल फिक्र नहीं है तुम्हें। तुम्हें कुछ हो गया तो ऐसे पानी की तरह बहा रहे हो तुम। पहले सुषमा की शादी पे और अब कबीर जी। और कितना एडवांस लोगे? कैसे चुकाओगे ये? पूनम, कबीर ने हमारे लिए कितना कुछ किया है।
सुषमा की गोद भराई, फिर उसकी शादी। तुमने भी कम नहीं किया है। उनके ऑपरेशन का बिल दे दिया ना। कबीर को होश आ चुका है और वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। मैं तुम्हें कुछ भी समझाने लगती हूँ तो तुम मुझे ही लेक्चर देने लगते हो। मेरे प्यार की जरा भी अहमियत है तुमको? क्या मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगी संदीप? मैं कुछ हूं कि नहीं तुम्हारी? अपनी बीवी की बातों की कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं? ज्योति, ये ले बेटा खाने का डब्बा। मैं भी तेरे साथ आती, लेकिन घर में बहुत सारा काम पड़ा है बेटा। अरे पद्मा, थारे को टाइम मिलेगा कैसे? थारी बहू को तो काम करना आता नहीं, अभी तक खाना तक तो बनाना सीखा नहीं उसने। पद्मा, पर थारे को एक बात तो माननी पड़ेगी, मैं थारे से बेहतर सास हूँ। अरे 2-4 दिन खाना बनाना सिखाया था और देख लो आज तक खाने की शिकायत नहीं है, इतना अच्छा बना हुआ है। दीदी चलिए आपको हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। अरे तुम कैसे छोड़ोगे? मेरा मतलब है कि वो हॉस्पिटल दूसरे रास्ते पे है और ऑफिस दूसरे रास्ते पे। हाँ दीपू, मैं चली जाऊंगी अकेले। क्या बात है बहू रानी? भाई अपनी बहन को छोड़ने जा रहे हैं तो थारे को आपत्ति है के? है जो उसे रास्ते का ज्ञान सिखा रही है। अरे दीपू, थारे लिए तो दिल बहुत खुश हो गया बेटा। छोटा भाई और देखो बड़े भाई की जिम्मेदारियां निभा रहा है। शाबाश बेटा। दादी, मैं चली जाऊंगी ना अकेले, ऑटो से ही तो जाना है। और अगर दीपू मेरे साथ हॉस्पिटल तक आएगा तो पूरा रास्ता घूमकर ऑफिस जाना पड़ेगा उसे, पैसे भी ज्यादा जाएंगे। पद्मा, जरा जल्दी से डंडा लेके आ हमारा। ये छोरी तो अभी भी मारली वैसी की वैसी छोटी बच्ची है, बड़ी होगी तो अपने लिए। अरे लेके आना, 2 डंडे लगाऊंगी तो बहस करना बंद करेगी छोरी। दीपू बाद में तो मार पड़ेगी। ये बहुत चटोरे हैं, ये खाना तो इनके गले के नीचे भी नहीं उतरेगा। मैं घर से खाना लाई हूँ। पर ये तो हॉस्पिटल का खाना है। घबराइए मत, इसमें नमक और मसाले नहीं है। बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं आप। अरे कबीर, मुझे चलना होगा। वो क्या है कि आज ऑफिस में मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो अटेंड करनी पड़ेगी। बाय। भिंडी की सब्जी, कुछ कहूं? हाँ कहिए, बस खाने की तारीफ मत कीजिएगा। और तुम्हारी? ये नर्सेस बता रही थी कि किस तरह तुम मुझे यहाँ पर ले आई, कैसे मेरा इतना ध्यान रखा, और बहुत रो भी रही थी, इतना कि उन लोगों को लगा कि तुम मेरी बीवी हो। वैसे एक बात कहूं ज्योति, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया? नहीं मतलब तुम चाहे इस बात को मानती हो या नहीं मानती हो, पर तुम्हारी आंखें बयान कर देती। बस थोड़ी सी हिम्मत करो तो मन की बात जुबान पर आ जाएगी। ट्राई। तुम्हारे मन ने ये बात मान ली है, बस अब तुम्हारी बारी।